बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी सीरीज़ के अंदर लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम टिनोफोरा को। इससे पहले हम फाइलम टिनोफोरा को डिस्कस उसका इंट्रोडक्शन, उसके जनरल कैरेक्टर और उसका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टिनोफोरा लोकोमोट कैसे करता है, यानी इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, ये अपने प्रे को किस तरह कैप्चर करता है, यानी फीडिंग कैसे करता है। इसके साथ साथ इनके अंदर नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, और इसके साथ रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टिनोफोरा के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, कॉम्प्लेट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन के अंदर, या फिर अब सिंपल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है हाउ कॉम रोज वर्क्स टुगेदर। तो हमारे पास हमें ये पहले से ही मालूम था 8 इक्वली स्पेड मेरिडियन बैंड्स होते हैं जिनको हम कॉम रोज बोलते हैं। क्लियर है। अब ये कॉम रोज स्टार्ट होती हैं या रन करती हैं एब ओरल पोल से, और ये एंड होती है बिफोर द ओरल पोल। यानी कि हमारे पास मैं डायग्रामेटिकली भी ये फिर आपको दिखाता हूँ। एब ओरल पोल से कॉम रोज स्टार्ट होंगी और ओरल पोल से थोड़ा सा पहले वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जो ईच कॉम रो है, ये जो बैंड है, ये बना होता है ट्रांसवर्स प्लेट से, ठीक है। और इसके साथ प्लेट के साथ अटैच होती हैं फ्यूज सीलिया, और उन प्लेट्स को हम बोलते हैं कॉम्स प्लेट। यानी जो रोज है वो कॉम प्लेट से बनी होंगी, और उन प्लेट के साथ क्या अटैच होगा, सीलिया अटैच्ड होगा, ठीक है, बहुत सारे सीलिया होगा। अब ये जो बीट है या फिर हम कहते हैं जो वाइब्रेशन है, ये रो के अंदर स्टार्ट होगी हमेशा एब ओरल एंड से, ठीक है। यानी जहाँ पे स्टेटोसिस प्रेजेंट है वहाँ से ये बीट स्टार्ट होगी और फिर ये प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स द ओरल एंड। ओरल एंड मतलब मान लो जहाँ पे माउथ थी, तो उस तरफ फिर ये प्रोसीड करेगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि जितनी 8 रोज हैं हमारे पास, ये बीट करते हैं यूनिसन के अंदर, मतलब एक ही साथ हमेशा क्या करेंगे, बीट करेंगे, एक ही वक्त पे बीट करेंगे, जिसकी वजह से एनिमल क्या करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है। टिनोफोरा फॉरवर्ड स्विमिंग करता है। क्लियर है। और इसके लिए बुक में जो टर्म यूज़ किया जाता है माउथ एंड फर्स्ट। क्लियर है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए माउथ एंड फर्स्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अच्छा, टिनोफोरा बैकवर्ड भी स्विम कर सकते हैं, यानी एनिमल बैकवर्ड भी स्विम कर सकते हैं। और उसमें ये क्या कहेंगे कि जस्ट ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो एनिमल क्या कर लेगा, बैकवर्ड स्विम कर लेगा। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे हम ये सारी चीज़ डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल डायग्राम है टिनोफोरा का। ये उसका एब ओरल पोल, और ये हमारे पास उसका ओरल पोल, यानी जहाँ पे माउथ होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कॉम रोज, और एब ओरल पोल से स्टार्ट हुई और ओरल पोल से थोड़ा सा पहले क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी यहाँ से फिर ये इसी तरह सारे जो कॉम रोज हैं तो वो एब ओरल एंड से स्टार्ट होंगी और माउथ से थोड़ा सा पहले क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है। इस डायग्राम में भी आपको ये सारे कॉम रोज थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया गया है। तो ये कुछ इस तरह से टिनोफोरा के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो कॉम रो है, ये एक कॉम रो किससे बना होता है, कॉम प्लेट से और सीलिया से मिलकर बना होता है। तो ये वो ट्रांसवर्स प्लेट से जिनकी हमने बात की थी, जिन्हें हमने कॉम प्लेट्स कहा था, और ये उसके साथ अटैच क्या है, सीलिया है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पास एक कॉम रो को बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक जो टीना है टिनोफोरा के अंदर, उसको बनाने के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये 2 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे। क्लियर। थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी कि जो बीट है ये एब ओरल एंड पे स्टार्ट होगी और ओरल एंड पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एब ओरल एंड, जहाँ पे स्टेटोसिस स्टोरी हमारे पास क्या है, ओरल एंड, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एरो की डायरेक्शन से भी आपको समझ आ रही होगी कि इस डायरेक्शन से बीट स्टार्ट हुआ और ये जा रहा है टुवर्ड्स दी ओरल एंड, यानी टुवर्ड्स द माउथ, और ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी और इसके अंदर ये क्या होता है, हमारे पास सीलरी बीटिंग होती है, यानी कि जो सीलिया है वो बीट करेंगे। तो
कॉम्प्लेट्स भी साथ साथ क्या करते जाएंगे, बीट करेंगे, मूव करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विमिंग शो करेगा या फॉरवर्ड मूवमेंट शो करेगा। अब मैंने कहा जिस तरफ 4 पॉइंट के अंदर कि ये सारे जो रोज हैं ये क्या करेंगे, यूनिसन में बीट करेंगे, एक साथ बीट करेंगे, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा, फॉरवर्ड स्विमिंग शो करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, सारे एक ही साथ क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म आपके पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिंपल आपने बात याद रखनी है कि जब भी टिनोफोरा के अंदर कॉमरोज बीट करें और उनकी डायरेक्शन एब ओरल एंड से हो टुवर्ड द ओरल एंड, तो फिर टिनोफोरा फॉरवर्ड स्विमिंग करेगा। बिल्कुल इसको उल्टा कर दो कि अगर टिनोफोरा के अंदर जो बीटिंग है वो ओरल एंड से स्टार्ट हुई, क्लियर है, और वो जा रही है टुवर्ड्स द एब ओरल एंड, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैकवर्ड स्विमिंग शो करेगा। टिनोफोरा क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। और ये अमूमन कब होता है कि जब टिनोफोरा के साथ कोई केमिकल अटैच हो जाए, कोई प्रेडेटर अटैच हो जाए, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट में आए, तो टिनोफोरा खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, बैकवर्ड स्विमिंग करेगा, और वो कुछ इस अंदाज से करता है। क्लियर। नेक्स्ट ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि टिनोफोरा हमारे पास एफिशिएंटली ग्लाइड करता है वाटर के अंदर या फिर एफिशिएंटली स्विम करता है वाटर के अंदर। रीज़न उसके अंदर क्या है कि सिलरी बीटिंग किस चीज़ की, इनकॉम प्लेट्स की और फ्यूसिलिया की। तो इन दो चीज़ों की वजह से टिनोफोरा पानी के अंदर क्या करता है, एफिशिएंटली खुद को ग्लाइड भी करवा सकता है और स्विम भी कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम टिनोफोरा का फीडिंग डिस्कस करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं टिनोफोरा कैसे मूवमेंट कैप्चर को प्रे करता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, ये आपको इसमें यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि टिनोफोरा के पास हमारे पास क्या होंगे, टेंटिकल्स होते हैं, और ये हमेशा 2 एक्सटेंसिबल टेंटिकल इनके पास होते हैं। क्लियर है, 2 टेंटिकल्स होंगे, और ये टेंटिकल हमारे पास लॉन्ग होंगे और सॉलिड होंगे लाइक, और इसके अंदर आपको एक टेंटिकल शीट भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। और टेंटिकल शीट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसमें जो टेंटिकल होता है वो सेव रहता है, वहाँ पे प्रोटेक्ट फॉर्म में रहता है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस कर चुके हैं। एक जो टेंटिकल है ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा टिनोफोरा के अंदर आपको कोलोब्लास्ट यानी ग्लू सेल नज़र आएंगे। निडेरियन के अंदर जो स्टिंगिंग सेल थे, नीडोसाइड थे। जो टिनोफोरा है इसके अंदर आपको कोलोब्लास्ट सेल नज़र आएंगे। क्लियर है। और ये पूरे के पूरे टेंटिकल सरफेस के ऊपर आपको मिलेंगे, यानी पूरे टेंटिकल को इसने घेरा हुआ होगा, और ये स्टिकी एडहेसिव क्या करता है, रिलीज करता है जब इसके साथ कांटेक्ट में कोई भी प्रे आ जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि कैप्चरिंग मैकेनिज्म इनका कैसे होता है। ये जो एडहेसिव कोलोब्लास्ट ने रिलीज़ किया, ये प्रे के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो जो प्रे होगा वो इसी कोलोब्लास्ट सेल यानी टेंटिकल के साथ क्या रह जाएगा, अटैच रह जाएगा, कांटेक्ट में रहेगा। एक बार प्रे अटैच होने के बाद अब इस प्रे को फिर डिलीवर करना होता है विद द हेल्प ऑफ फूड लेडन टेंटिकल, जिसको हम बोल रहे हैं टेंटिकल की मदद से, टू द माउथ, क्योंकि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होनी है। अब इनका जो प्रे है टिपिकली, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी छोटे प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पेशली हमारे पास क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कोपीपोड्स की है, ये क्रस्टेशियन होता है, छोटा सा प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है। तो टिनोफोरा मेनली इसी के ऊपर क्या करती है, फीड करती है, यानी ये उसका प्राइमरी प्रे आप इसको बोल सकते हो। क्रस्टेशियन पे ज़्यादातर प्रे कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव फीडिंग भी देखने को मिलती हैं, यानी कुछ ऐसे टिनोफोरा है जिनकी टेंटिकल शॉर्ट होती है, तो फिर वो फूड को कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, यानी उनके बॉडी के ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा, देन माउथ की तरफ लाएगा, फिर माउथ से फेरेंग, फेरेंग से स्टमक, वहाँ पे फिर उसकी डाइजेशन वगैरह। और इसके अलावा जो कुछ हमारे पास टिनोफोरा है वो जिलेटिनियस एनिमल के ऊपर भी फीड करती है, लाइक मेडूसा, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। और कुछ टिनोफोरास को भी टिनोफोरा के ऊपर भी फीड करते हैं। तो अब इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर अप हो जाएगा। सो यहाँ पे टिनोफोरा की फीडिंग को हम अब डिस्कस करेंगे। ये फिर से जनरल डायग्राम टिनोफोरा का, ये आपको टेंटिकल नज़र आ रहे हैं,
दिस वन जो शार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है टेंटिकल शीथ, जिसके अंदर टेंटिकल रिट्रैक्ट होगा, यानी वहाँ पे सेफ होगा। कॉम्प्लेट्स वगैरह ये बाकी चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कैप्चरिंग मैकेनिज्म की मैंने बात की थी कि टेंटिकल के ऊपर हमें क्या नज़र आएंगे, कोलोब्लास्ट। तो ये जो छोटे छोटे से सेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये पूरे टेंटिकल के ऊपर आपको पहले हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से सेल हैं, कोलोब्लास्ट यानी ग्लू सेल हैं। मैंने कहा जैसे इनके साथ कोई प्रे अटैच होगा यानी लगेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये ग्लू सेल क्या करेंगे, सेक्रीट करेंगे एडहेसिव सेक्रीशन, यानी ऐसा मटेरियल सेक्रीट करेंगे जिनकी नेचर क्या होगी, एडहेसिवनेस होगी। वो किसी चीज़ के साथ चिपकने के जो सलाहियत है वो इस चीज़ के अंदर होगी। तो ये कुछ एडहेसिव सेक्रीट करेगा। ग्लू जो सेल हैं, जो कोलोब्लास्ट, ये एडहेसिव सेक्रेट करेंगे। मान लो ये इसका कोई प्रे है, कोई क्रस्टेशियन है, कोई कॉपीपोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर है इस डायग्राम के अंदर। तो जैसे ये ग्लू सेल हमारे पास स्टिकी सब्सटेंस को, एडहेसिव सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, तो जिसकी वजह से ये जो एडहेसिव बाइंड्स जो बाइंड है या जो मटेरियल है, ये इस स्प्रे के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी उसके साथ लग जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो प्रे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसी टेंटिकल सेल के साथ क्या रह जाता है, कांटेक्ट में रह जाता है, यानी इसी के साथ अटैच रह जाता है। बेचारा ख़ुद को इससे छुड़वा नहीं सकता, इसी के साथ अटैच फॉर्म में रह जाएगा। अब जब एक बार टेंटिकल के साथ ये प्रे अटैच हो गया, तो मतलब कैप्चरिंग मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब होगा क्या कि इस जो प्रे है या इस खुराक को अब माउथ की तरफ लेके जाना है। तो टेंटिकल्स, ये वही डायग्राम आपको शो हो रहा है थोड़ा सा, कि टेंटिकल के साथ आपको प्रे अटैच फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब इसे आप कहोगे फूड लेडन टेंटिकल, क्योंकि अब इसके साथ क्या है, फूड अटैच्ड है। ये जनरल वही तीनों फोरा का डायग्राम है। तो अब ये टेंटिकल ऐसे विप्ड करेंगे, या फिर आप सिंपल लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो, मूव करेंगे टूवर्ड्स द माउथ। और माउथ किस लिए मूव करेंगे, ताकि इस स्प्रे को माउथ के अंदर क्या कर सके, इंजेस्ट कर सके। माउथ क्या करेगा, माउथ से ये जाएगा टुवर्ड द फेरेंक्स, फेरेंक्स से जाएगा टुवर्ड द स्टोमक, और स्टोमक में उसकी डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के जरिए पूरे के पूरे टिनोफोरा के बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रेंट फैल जाएंगे। ये भी हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टिपिकल कुछ प्रे डायग्राम्स आपको शो किए हुए हैं, कॉपीपोड्स और इस तरह क्रस्टेशियंस, यानी ये आपके पास कॉपीपोड का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। क्लेडोसिरान को भी ये प्रे कर सकते हैं, लार्वा सीन्स हो गए और अदर प्लांक्टन भी इसके अंदर आ जाते हैं। और ये वो सीलिया की मदद से जो अल्टरनेटिव फीडिंग इनके अंदर होती है, तो ये सीलिया की मदद से फ्रॉग को स्वेप करेंगे और फिर टुवर्ड द माउथ ले जाकर वही सारा प्रोसेस। और कुछ आपके पास मेडूसा और अदर टिनोफोरस के ऊपर भी क्या करते हैं, फीड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद इसमें करनी है, लाइक कोलोब्लास्ट सेल, एडहेसिव, इनका प्रे, इनके अंदर जो कॉम्प्लेट्स हैं, एंड देन द फूड पार्टिकल। टिनोफोरा हमारे पास जिस तरह एफिशिएंट स्विमर थे, इस तरह ये बात भी आपने याद रखनी है कि टिनोफोरा हमारे पास एफिशिएंट प्रीडेटर भी हैं, क्लियर है। और रीज़न कोई पूछे तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, एक तो इनके पास मौजूद ये लंबे से टेंटिकल, और दूसरा इसके ऊपर मौजूद जो कोलोब्लास्ट सेल है, ग्लू सेल है, ये दो चीज़ें इसको एफिशिएंट प्रीडेटर क्या करती है, बनाती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम जाते हैं नर्वस सिस्टम को और सेंसरी स्ट्रक्चर जो टिनोफोरा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, हम उसी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले निडेरियन का जो नर्वस सिस्टम था वो भी हमने पढ़ लिया था अच्छे से। तो जिस तरह निडेरियन के अंदर प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं था, एक नर्व नेट था, क्लियर है, नर्व्स का एक ग्रुप था। तो जो टिनोफोरा है इनके अंदर भी आपको क्या मिलता है, सिमिलर नर्व नेट मिलती है, सिमिलर नर्वस सिस्टम जैसे निडेरिया के अंदर थी। तो यहीं पे भी यानी टिनोफोरा के अंदर भी वही दिखती है हमें, जिसे हम सब एपिडर्मल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। सब एपिडर्मल प्लेक्सस नाम क्यों दिया, क्योंकि ये एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, यानी एपिडर्मस के नीचे आपको क्या मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा। और ये आपके पास क्या होता है कि हर कोम रो के नीचे आपको ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोम रो है उसमें आपको मिलेगा, नहीं, जितनी भी कोम रो है सब के नीचे आपको ये वाला नर्व नेट या नर्व का नेटवर्क आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये इतना स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम नहीं रखते, तो इसके अंदर आपको कोई भी कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन आपको
देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? जस्ट एक नर्व नेट होता है, वही सारा फंक्शन कर रहा होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेटोसिस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब ओरल पोल के ऊपर। टफ तफसीलियाँ इसके अंदर होंगी, डायग्रामेटिकली भी हम इसको देखते हैं। और इसके अंदर आपको एक बाल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर है? जिसे हम स्टेटोलिस्ट कहते हैं। कैलकेरियस मतलब ये कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? बॉडी की टिल्टिंग की वजह से, यानी बॉडी की जो मूवमेंट है या जो वो टिल्ट करता है, उसकी वजह से जो बॉडी प्रेशर होता है स्टेटोलिस्ट का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, या बोल सकते हो शिफ्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वो फिर अप्लाई करता है किसके ऊपर, सीलिया के ऊपर। तो सीलिया फिर ऑर्गेनिजम्स को बताती है कि अब आपने कौन सा ओरिएंटेशन करना है। क्लियर है? अपसाइड डाउन करना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जब एक टिनोफोरा स्विमिंग कर रहा होता है, यानी मूवमेंट कर रहा होता है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ अपने याद रखनी है कि स्टेटोसिस्ट सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है बीटिंग ऑफ द कोमरोज, यानी जो वाइब्रेशन है बीटिंग है कोमरोज की, सिर्फ उसी को ये कोऑर्डिनेट करता है, ना कि खुद ट्रिगर करता है। ये कभी भी खुद ट्रिगर नहीं करेगा। हमेशा जो स्टेटोसिस्ट है उसका काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन है बीटिंग रोज की, उसकी ट्रिगरिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो टिनोफोरा का एपिडर्मिस है, उसके ऊपर हमें कुछ ढेर सारे सेंसरी सेल भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ क्या करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, कुछ हमारे पास टच को डिटेक्ट करेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो उस दौरान ये जो कोमरोज हैं, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में भी बीट कर सकते हैं। तो एनिमल क्या करेगा, बैकवर्ड स्विम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड डायग्राम है वो समझाऊंगा। फर्स्ट वाला भी आप पर मैं आपको बताता हूँ उसको मैंने क्यों रखा हुआ है। सो नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम ऑफ टिनोफोरा, जिस तरह हमने बात की कैनेडेरियन की तरह ही इनका नर्वस सिस्टम होगा। एक सब एपिडर्मल प्लेक्सस आपको दिखेगा। तो ये हमारे पास मान लो टिनोफोरा का एक जनरल डायग्राम है। क्लियर है? और इसमें से ये हमने एक सिर्फ जो टिनोफोरा का कोम रो है, ये टिनोफोरा का थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ से क्या कर लिया, जूम इन कर लिया, ताकि हमें आसानी के साथ इसमें क्या आ जाए, समझ आ जाए। क्लियर है? तो ये हमारे पास एपिडर्मिस आपको नज़र आ रहा होगा टिनोफोरा का। इसके नीचे आपको कुछ ये नेटवर्क नज़र आ रहा होगा ऐसा, जिसमें कुछ ऐसे बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। सो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम ऑफ टिनोफोरा, जिससे हमने नाम दिया सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। तो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा ये नर्व नेट, तो हमने इसको नाम दिया सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। क्लियर है? इसके बाद फिर मिजोग्लिया एंड देन गैस्ट्रोडर्मिस यानी एंडोडर्म से जो बना हुआ होता है। तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो टिनोफोरा है उसके अंदर भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा, ना कि पर्टिकुलर जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। सेकंड हमने बात की थी स्टेटोसिस्ट की, यानी कि जो ओरिएंटेशन सेंसर है, ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। तो ये जो सफ़ेद बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, क्लियर है, इसको हम बोलते हैं स्टेटोलिथ। ये क्या होता है, कैल्शियम इन नेचर होता है, यानी कैल्शियम से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये इसके साथ बहुत सारे अटैच आपको क्या नज़र आ रहे हैं, सीलिया नज़र आ रहे हैं। जो वहाँ पे हमने बात की कि टफ सीलिया होगा, तो ये सारे के सारे सीलिया भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यानी स्टेटोलिथ, ये सीलिया और ये पूरा बाल लाइक कंटेनर, तो इस सब को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। अब ये लोकेटेड कहाँ पे होगा, एब ओरल पोल के अंदर। यहाँ से आपको ये दिख भी रहा होगा। क्लियर है? इसके अंदर टफ सीलिया आपको मिलेंगी, इसके अंदर आपको स्टेटोलिथ मिलेगा, और इसका काम क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बैलेंस में रखना ड्यूरिंग ओरिएंटेशन, या फिर आप कह सकते हो ड्यूरिंग जब वो स्विमिंग कर रहे होता है। क्लियर है? ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। एपिडर्मल सेंसरी सेल्स की हमने बात की थी, तो आपको कुछ सिलिएटेड यानी मैकेनो रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। कुछ आपको टच रिसेप्टर मिलते हैं, इसके साथ साथ कुछ केमिकल रिसेप्टर होते हैं, और कहीं पे आपको कुछ कम्प्लेक्स सेंसरी सेल्स भी देखने को मिलते हैं। मेनली इनके अंदर टच के रिसेप्टर होते हैं, और केमिकल को डिटेक्ट करने के स्टिमुलस जो रिसेप्टर है वो मौजूद होते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो नॉर्मल फॉरवर्ड स्विमिंग होती है, और एक होती है अनफेवरेबल कांटेक्ट के बाद जो इनके अंदर स्विमिंग होगी। तो नॉर्मल क्या होता है इनके अंदर के
ये मान लो हमारे पास क्या है, एक टिनोफोरा के अंदर नॉर्मल मूवमेंट हो रही है, अब ओरल एंड से बीटिंग स्टार्ट एंड देन मूव करेगी टुवर्ड द ओरल एंड। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे टिनोफोरा के साथ कोई केमिकल अटैच हो गया या कोई प्रेडेटर अटैच हो गया, तो टिनोफोरा अपनी मूवमेंट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। और ये बात खैर ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ वहाँ पे। तो टिनोफोरा की डायरेक्शन कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और टिनोफोरा बैकवर्ड स्विमिंग स्टार्ट कर देगा ताकि ख़ुद को प्रेडेटर से बचा सके। क्लियर है। नेक्स्ट जो टिल्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टिल्टिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, जो टिल्टिंग ऑफ बॉडी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। तो ये अपराइट पोजीशन में स्टेटोसिस्ट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, टिल्ट ऑन वन साइड। तो ये जो हमने वहाँ पे बात की थी कि जब टिल्टिंग होगी तो जो स्टेटोलिथ है इसका प्रेशर शिफ्ट होगा और ये फिर सीलिया के ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ये टिल्ट ऑन वन साइड है तो सीलिया क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। यहाँ पे से जो स्टेटोलिथ है ये बेंट हो जाएगा नेक्स्ट साइड पे। तो सिंपल टिल्टिंग का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म पोजीशन चेंज करे, कभी राइट साइड पे हो जाए, कभी लेफ्ट पे हो जाए, कभी अपसाइड डाउन हो जाए। ठीक है। तो मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सिर्फ किसने कंट्रोल में रहनी है, स्टेटोसिस्ट के कंट्रोल में रहनी है। लाइक यहाँ पे मेंशन है, चेंजेस इन द प्रेशर ऑन द सीलिया टफ्ट इन्फॉर्म द एनिमल अबाउट हिज ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट। तो आप इस डायग्राम को भी अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी इन दो डायग्राम में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। So let's move to the last topic, that is the reproduction of let me clear reproduction जो हमारे पास है टिनोफोरा के अंदर, तो वो हमारे पास कैसे होगी। तो यहाँ पे लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्शन कैसे होगी टिनोफोरा के अंदर, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट टिनोफोरा के अंदर कैसे होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको एक क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी टिनोफोराज आपको दिखेंगी इस दुनिया के अंदर, मैक्सिमम ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल प्लेरोब्रांकिया वगैरह, तो जितने भी टिनोफोरा हैं इनके अंदर आपको जो सॉरी ये सारे नेचर के अंदर क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस मीन्स हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो गोनेड होंगे, यानी मेल एंड फीमेल गोनेड, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दोनों के दोनों ऑर्गन मिलेंगे। सो मोस्टली टिनोफोरस क्या है, मोनोइशियस इन नेचर है। इनके अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो जो वाल्व होंगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के अंदर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके जो वाल हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, गोनेड्स मिलेंगे, और ये हर जो कोम प्लेट है उसके नीचे आपको ये मिलेंगी। फर्टिलाइज जो एग्स हैं ये डिस्चार्ज होंगे थ्रू द एपिडर्मिस इनटू द ओपन वाटर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिनोफोरा का जो एपिडर्मिस है उसके ज़रिए आपके जो टिनोफोरा के फर्टिलाइज एग हैं वो डिस्चार्ज होंगे ओपन वाटर में। क्लीवेज पैटर्न की अगर हम बात करते हैं इनके अंदर, तो वो वेरी करता है सेल बाय सेल। क्लियर है। यानी कहीं पे आपको डिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिल सकती है जिसे हम मोज़ेक कहते हैं, कहीं पे आपको रेगुलेटिव इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिल सकती है। जो डिटर्मिनेंट क्लीवेज है नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें क्या होता है कि हर ब्लास्टोमेर या फिर हर सेल का फेट पहले से स्पेसिफाइड होता है कि इस सेल ने आगे जाके ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ बनानी है। मान लो ब्लास्टोमेर है, उसका फेट है कि तुमने आगे जाके आंख बनाना है, तुमने आगे जाके कान बनाना है, तुमने आगे जाके बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब अगर इस स्टेज के अंदर हम कोई एक ब्लास्टोमेर रिमूव करते हैं, मान लो हमने वो ब्लास्टोमेर निकाल लिया जिसने आंख बनाना था, तो अब जब ये ऑर्गेनिज्म बनेगा या ये एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप्ड होगी तो उसके अंदर आंख वाला जो पोर्शन है वो मिस होगा। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, डेफिशिएंट ऑर्गेनिज्म होगा, एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा। ये जो एम्ब्रियो होगी वो में क्या होगी, डेफिशिएंट होगी, उसके अंदर कुछ मिस हो रहा होगा। तो इस टाइप के जो क्लीवेज को हम डिटर्मिनेट क्लीवेज कहेंगे, और ये कुछ टिनोफोरस के अंदर मतलब फिनोफोरस की के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। सो अगर हम ब्लास्टोमेयर को अर्ली स्टेज में रिमूव करेंगे तो एम्ब्रियो हमारे पास परमानेंटली क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। यही बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेंट, बिल्कुल इसके उलट कि इसमें ब्लास्टोमेयर की फेट पहले से डिसाइड नहीं होती, ब्लास्टोमेयर की फेट पहले से स्पेसिफाइड नहीं होती कि आगे जाके इस सेल ने ये चीज़ बनानी है। तो उसमें से अगर हम कोई एक सेल निकाल भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसने आगे जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बनता है, या फिर आप कह सकते हो एक प्रॉपर एम्ब्रियो ही बनती है। सिमिलर लाइक इन निडेरियन। क्लियर है। निडेरियन में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टीनोफोरा के बारे में वो है सीडीपीड लार्वी। टीनोफोरा का जो फ्री स्विमिंग लार्वी है उसे हम क्या कहते हैं, सीडीपीड लार्वी है। क्लियर है। तो यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुई, आपके पास एम्ब्रियो बना तो उसके बाद लार्वी बनेगी जिसे हम सीडीपीड लार्वी कहेंगे। और ये लार्वी ग्रेजुअली मेच्योर होती है इनटू एडल्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ये बात भी आपने याद रखनी है। विदाउट मेटामॉर्फोसिस ये जो लार्वी है स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप्ड होगी इनटू द एडल्ट टीनोफोरा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सीडीपीड लार्वी है क्या। ये आपके पास एक कॉनिकल स्ट्रक्चर, कॉन लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसके ऊपर आपको टेंटिकल मिलेंगे। क्लियर है। और ये फ्री स्विमिंग होता है। तीन चीज़ें, सीडीपीड लार्वी कॉनिकल फॉर्म में होती है, इसके ऊपर आपको टेंटिकल मिलेंगे और ये फ्रीली स्विम कर सकता है। क्लियर है। ग्रोथ की बात करें तो ये जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए होगा। क्लियर है। कोई भी आपको एक एग्जैक्ट मेटामॉर्फोसिस वाले स्टेजेस आपको इसमें नज़र नहीं आती, मीन्स इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। हालांकि कुछ बाकी जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स है वो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, बट टीनोफोरा नेवर शोज मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है यहाँ तक। अब इस सारी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं, देन आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे हमारे पास टीनोफोरा की रिप्रोडक्शन और उसका डेवलपमेंट। तो ये कुछ जनरल फीचर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टीनोफोरा मोनोइशियस होते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में आपको मिलेंगे गोनेड, और फर्टिलाइज एग एपिडर्मिस के जरिए डिस्चार्ज होंगे टू द आउटसाइड वाटर। क्लीवेज पैटर्न की भी हमने बात की, डिटर्मिनेट क्लीवेज हो सकता है। क्लियर है। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होगा, ये हमारे पास 8 सेल स्टेज है। यहाँ से कोई एक सेल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आगे जो एम्ब्रियो आपके पास बनी है वो एम्ब्रियो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वो एम्ब्रियो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंट है, यानी कुछ उस एम्ब्रियो के अंदर मिस हो रहा है। तो इस टाइप के क्लीवेज को फिर हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट क्लीवेज कहेंगे या फिर मोज़ेक क्लीवेज कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेटिव था। इसमें क्या होता है कि जनरल वही 8 सेल स्टेज है आपके पास। इसमें से यहाँ से कोई भी सेल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बट आगे आपको अगर आप देखो तो ये एक नॉर्मल डिवेलपमेंट हुई है, यानी ऑर्गेनिज्म नॉर्मली डिवेलप्ड हुआ है, एम्ब्रियो नॉर्मली डिवेलप्ड हुई है। तो इस टाइप के क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, क्योंकि सेल की फेट डिसाइड नहीं थी, इस वजह से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बना है आपके पास। टीनोफोरा की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, फर्टिलाइज एग डिस्चार्ज होगा थ्रू एपिडर्मिस टू द वाटर। उसके बाद उसमें क्लीवेज होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये डिटर्मिनेट क्लीवेज करता है या फिर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज करता है। फिर उसके बाद ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला के बाद एक छोटा सा अर्ली सा लार्वा बनेगा। वो अर्ली लार्वा फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीडीपीड लार्वा। क्लियर है। जिसको हम अब डिस्कस भी कर चुके हैं। फ्री स्विमिंग होता है, कॉनिकल इन शेप होता है और टेंटिकल आपको इसमें दिखेंगे। और ये फिर ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एडल्ट टीनोफोरा। तो ये पूरा का पूरा आपके पास डेवलपमेंट है टीनोफोरा का। एक फर्टिलाइज एग से एक एडल्ट टीनोफोरा कुछ इस टाइप का प्रोसेस से क्या कर रहा होता है, बन रहा होता है। क्लियर है। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यहाँ आपके पास सीडीपीड लार्वा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। सारी वही बातें जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये समरी ऑफ डेवलपमेंट है। और याद रहे इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो कौन सी होगी, डायरेक्ट होगी, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होगी, यानी एक लार्वा एडल्ट में जब कन्वर्ट होगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको याद रखनी है। टीनोफोरा मोनोइशियस हैं, गोनेड्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में होंगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलेगा, क्लीवेज डिटर्मिनेंट भी हो सकती है और इनडिटर्मिनेंट भी हो सकती है। और इनके अंदर जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, सीडीपीड लार्वा जनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीनोफोरा के मुख्तलिफ आर्डर्स को। तब तक के लिए अल्लाह पामान।